श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राजी मति धीर। आय सुआसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। मैं देखूं तुम नाई, गिरई दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। सनातन धर्म प्रेमी, मानस प्रेमी, आप सभी को सादर जय सिया राम। आइए पुनः हम श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड पाठ करते हैं और साथ ही साथ श्रवण करते हैं। पिछले भाग में हमने पाठ किया था, अध्ययन किया था। संपाति जो कि जटायु का भाई है, वह जटायु की कहानी सुन अपनी कहानी बताते हैं और फिर माता सीता जी कहाँ हैं ये सब वानर दल को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। कह रहे हैं कि मैं उन्हें देख रहा हूं। किसे? सीता मैया को तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि जो है अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। अब संपाति जो है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो ना गई सत जो जन सागर, कह रही सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से, अर्थात देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। मैं बिना पंख का बेहाल था, अब पांख उगने से सुंदर हो गया। क्योंकि चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा था कि जब तुम सीता माता का पता बतला दोगे वानर समुदाय को, तब तुम्हें जो है तुम्हारा शरीर अर्थात पंख फिर से मिल जाएगा। ये देखिए, जाम यही पंख करसी जनी चिंता, और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। ये बात चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा था। और जैसे ही उन्होंने अर्थात संपाति जी ने वानर समुदाय को माता सीता का पता बतला दिया, तो श्री राम जी की कृपा देखिए कि देखते ही देखते संपाति के शरीर का जो पंख था
वो फिर से उगने लग गया था और सुंदर हो गया था। वानर समुदाय को समझा रहे हैं संपाति, कह रहे हैं कि पापी उजाकर नाम सुमीरहि, अति अपार भवसागर तरहि, दासदूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, लेकिन तुम तो उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गिद्ध जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार माता सीता का पता बतला करके गिद्ध जो है वापस गुफा की ओर चला गया। उसके बाद तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब कोई जो है अपने अपने बल के बारे में कहने लगे, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। संपाति गिद्ध जो है उसने तो बता दिया कि सीता माता कहाँ है, अब उनसे मिलने के लिए कौन जाएगा। ये सभी अपने अपने बल बताने लगे, लेकिन सभी जो है समुद्र के उस पार जाने में अपने आप को असमर्थ पाने लगे। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, जरठ भयं अब कहैर छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जामवंत ऋक्षराज जामवंत जी ने अपने बल के बारे में कहने लगा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं है, अर्थात मैं पहले बहुत बलवान था। तब जब खरारी अर्थात खर के शत्रु श्री राम जो है वामन रूप धारण किए थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। कितना बल था बता रहे हैं कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी महदिन्नी, सात प्रदक्षिण धाई। जामवंत जी कह रहे हैं कि मुझ में इतना बल था कि बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर प्रभु के शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। ऐसा जो है जामवंत अपने शरीर की ताकत के बारे में बता रहे हैं, लेकिन असमर्थ है। कह रहे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब अंगद कह जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा, जामवंत कहा तुम सब लायक, पठय किमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। अंगद कह रहे हैं कि मैं उस पार तो जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में मुझे भी अपने ताकत बल का संदेह है। फिर जामवंत जी क्या कहते हैं कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। अब बारी किसकी आती है, मानस प्रेमी श्रोतागण ध्यान से सुनिए। कहे रीचपति सुनु हनुमाना,
चुप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सब अपने अपने बल की तारीफ कर चुके। समुद्र के उस पार जाने में कोई असमर्थ है तो कोई वापस आने में असमर्थ है। तब ऋक्षराज जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, राम भजो सिया राम हो रामा। जो नहीं होए तात तुम पाही, राम भजो सिया राम हो रामा। राम काज लगी तब अवतारा, राम भजो सिया राम हो रामा। सुनता ही भयो पर्वताकारा, राम जय जय सिया राम हो रामा। पवन पुत्र श्री हनुमान जी जो है, सबकी बातें सुनते हुए और श्री राम जी के ध्यान में समुद्र को निहारते हुए दूसरे छोर में खड़ा हुआ था। तब ऋक्षराज जामवंत जी जो है, उनके शक्ति को स्मरण कराते हैं, उनके बल को याद दिलाते हैं कि तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारा शरीर जो है वज्र का है और तुम पवन के समान बलवान हो। तुम ही बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे नहीं हो सकता। इसी को तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। और फिर संकट मोचन हनुमान अष्टक में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हारो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। और फिर इतना सुनते ही हनुमान जी जो है पर्वत के आकार अर्थात अत्यंत विशाल काय शरीर वाले हो गए और जय श्री राम का उच्चारण करते हुए कहते हैं कि कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। हनुमान जी का अर्थात उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं। कह रहे कि और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख दो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सहित सहाय रावण नहीं मारी, आनव यहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति स्मरण हो आया, हनुमान जी जो है गरजने लगे और श्री राम जी का नाम लेकर के अपनी शक्ति का बखान करने लगे। कहने लगे कि मैं त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर ला सकता हूँ, रावण को उनके सहायकों सहित मार सकता हूँ। जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि जामवंत जी अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उचित ज्ञान दीजिए, सीख दीजिए। तो जामवंत जी कह रहे हैं कि एत न करो तात तुम जाई, सीतई देख कहो सुधि आई।
तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। जामवंत जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल इतना ही कार्य आप करो। और खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। अर्थात वे तो ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को मार सकते हैं, लेकिन वे लीला कर रहे हैं, इसलिए वे वानरों की सेना को साथ लेंगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कपिसेन संघार निश्चर राम सीतै आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर अर्थात भ्रमर तुलसीदास जी जो है गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनई जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री रघुवीर का यश जो है भाव अर्थात जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलत पल्लतन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक अर्थात व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह अर्थात लीला को अवश्य और अवश्य सुनना चाहिए। सनातन धर्म प्रेमियों, मानस प्रेमियों, राम कथा के रसिक जन, इस प्रकार से वानर समुदाय जो है श्री हनुमान जी को लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री हनुमान जी लंका की ओर बढ़ चलते हैं, और यहीं पर जो है मासापरायण 23वां विश्राम किष्किंधा कांड का जो है ये समापन होता है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने चतुर्था सोपानः समापतः। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये चौथा सोपान जो है समाप्त होता है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान।